हेलो गाइस, राधे राधे। देखो आज मैं लगा रही हूँ धनिया अपने गार्डन में। अब की बार में हो गई असल में बहुत लेट काम की वजह से, क्योंकि काम घर में चल रहा था, तो इसीलिए देखो ये लकड़ी का बुरादा भी है। मैं फेंकती नहीं हूँ कुछ। ये मेरी टोकरी थी जाली की, इसमें मैंने लगाई पन्नी, क्योंकि गार्डन केयर करने वालों के लिए कुछ भी मिल जाए तो सबको ये सोचते हैं कि हाँ ऐसे भी गार्डन में हम यूज़ कर लें। तो इसीलिए अब हमने इसमें ये लगा लिया। अब हम डालेंगे बीच में मिट्टी भी मैंने भर के रखी हुई है। सब पत्ते वत्ते जो भी होते हैं सब दबा देते हैं नीचे, क्योंकि धीरे धीरे वो सब खाद बन जाते हैं। तो इसलिए अब बीच में डालूंगी। देखो मैं ये खाद हो गई। अब बस इसके ऊपर डाल के मैं थोड़ी मिट्टी फिर लगा दूंगी। मैं धनिया बो दूंगी। और धनिया को जल्दी उगाने के लिए क्या करना चाहिए कि उसको जैसे साबुत होना धनिया साबुत होता है सूखा धनिया, तो उसको थोड़ा किसी चीज़ से एक एक के दो जैसे दल के दाल हो जाती है, ऐसे दरदरा उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि साबुत को टाइम लगता है धनिया को उगने में। और जब वो एक एक के दो हो जाते हैं फिर उसमें टाइम नहीं लगता, जल्दी उग जाता है वो। तो इसलिए मैं उगाती हूँ। अब इसको चलो हम करते हैं, धनिया को पीसेंगे। ये भर लिया मैंने मिट्टी, नीचे खाद हो गया, उससे नीचे लकड़ी का बुरादा। अब देखो ये धनिया मैंने लिया हुआ। अब ऐसे ही किसी चीज़ से ऐसे इसको देखो दिख रहा होगा, एक एक के दो जैसे हो जाते हैं ना ये। तो इसको ऐसे करने से जल्दी अंकुरित होती है ये। और ये भी फायदा कि धनिया भी कम लगता है। अब ये इतना धनिया डबल जगह कवर कर लेगा, क्योंकि हम वैसा लगाएंगे तो सिंगल करेगा, साबुत लगाएंगे तो। अब ये करेंगे ऐसे तो डबल जगह कवर हो जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। अब की बार असल में हो गया लेट, क्योंकि मैं बता ही रही कि घर में काम चल रहा था, इसीलिए लकड़ी वकड़ी का बुरादा जो भी मिल रहा है सब मैं गमलों में अंदर डाल देती हूँ। अब मैं देखो डालती हूँ अपने गमले में। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपने उसमें कि हम गार्डनर को गमलों की भी हमेशा कमी रहती है, और जी मिट्टी की भी कमी रहती है हमें। तो इसलिए हम शहरों में मिट्टी मिलना भी थोड़ा दुर्लभ ही होता है, कहाँ से लाओ कहाँ से नहीं। तो अपना ये सब देखो तो मैंने डाल दिया। अब हम इसमें ताकि ये कवर हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर बना रहना चाहिए इसमें, तभी जल्दी उगते हैं। मॉइस्चर नहीं बनेगा तो हमारा बीज हो जाएगा ख़राब। ये हो गया। अब हमने इसको कर दिया सारे को अच्छे से कवर। बहुत ज़्यादा लेयर भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पतली पतली लेयर से सारे बीज हमारे ढक जाने चाहिए।
अभी हमने कर दिया। अब इसमें हम करेंगे ऐसे पानी का छिड़काव। पानी का छिड़काव करके अब जहाँ जहाँ भी कोई बीज हमें दिखाई देगा, जैसा भी 1-2 बीज दिख रहे कहीं कहीं, तो उस पर हल्की सी मिट्टी फिर डाल देंगे ताकि वो मिट्टी के अंदर कवर हो जाए। अब देखो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में अंकुरित हो जाना चाहिए, क्योंकि धनिया होता थोड़ा लेट ही है अंकुरित। और भी जल्दी हो जाते हैं तो, लेकिन ये लेट ही होता है थोड़ा सा, इसलिए 1 हफ्ता 10 दिन बाद फिर देखेंगे कि जब उग जाएगा। अब हमने ये कर दिया कवर। फिर इसके बाद देखो थोड़ा बहुत कहीं कहीं कोई रह गया ना दिखाई दे रहा, अब हम इसमें डाल देंगे। ये हो गया जी हमारा कवर। अब हम इसको डाल देंगे छाया वाली जगह पे, रख देंगे अपने गमले को, अपनी टोकरी को, बास्केट को। ये देखो मेरे ऊपर स्टैंड है ये इसका पौधों का, ये रहा। अब मैं इसी स्टैंड के नीचे, ताकि धूप भी ना लगे और ये मॉइस्चर भी इसमें बना रहे। तो ये हमारा हो गया धनिया बोने का प्रोसीजर। अब कैसा लगा बताना, कमेंट करना। और जो भी गार्डनिंग शुरू करता हो पहले ही सबसे पहले तो ऐसी चीज़ें लगाई अपने गार्डन में। सबसे पहले अपने गार्डन में तुलसी का पौधा, सदाबहार का पौधा और वेजिटेबल वगैरह में लगाए अपना। सबसे पहले विंटर में धनिया, विंटर में क्या अक्टूबर में शुरू में ही लगा लेना चाहिए वैसे तो विंटर वाली सब वेजिटेबल, तो पूरी सर्दी फिर वेजिटेबल खाते रहो। लेकिन मेरे यहाँ वेजिटेबल में इसलिए नहीं लगा पाती, आता है मुझे शौक़ है, लेकिन हमारे यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है, तो इसलिए भाई हम वो पसंद नहीं करते लगाना। अब पौधे हैं, पौधे लगा लेते हैं, एक उखाड़ के दूसरा लगा लेंगे, लेकिन जब वेजिटेबल का नुकसान होता है ना तो बड़ा दुख होता है कि अरे हमने इतनी मेहनत भी करी और हमें भी मिला भी कुछ नहीं। तो इस चक्कर में पहले लगाती थी मैं, लेकिन जब तक मैं वीडियो नहीं डालती थी। अब मैं वीडियो डालती हूँ तो, लेकिन अब बंदर इतने हैं कि वेजिटेबल तो लगाना नामुमकिन ही है यहाँ। चलो फिर मिलते हैं जब धनिया उग जाएगा। राधे राधे।